नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान के खास वीडियो में, जहां हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को लेकर आपके स्वास्थ्य को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले उपाय बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चमत्कारी फल की जिसे आप हर दिन थाली में देखते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक आराम से खा लेते हैं, लेकिन इसके असली चमत्कार को शायद ही जानते हो। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं केले की। केला एक ऐसा फल है जिसे हम बस एनर्जी वाला फल समझकर खा लेते हैं, लेकिन कभी किसी ने हमें यह नहीं बताया कि केला सिर्फ पेट नहीं भरता। केला मर्दानी ताकत से भी सीधा कनेक्शन रखता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सच बताने वाला हूं जो ना तो मेडिकल स्टोर वाला बताएगा और ना ही वह दोस्त जो सिर्फ हवा में बातें करता है। मित्रों, सच्चाई यह है कि आज 22 साल का जवान लड़का भी अंदर ही अंदर डर के साथ जी रहा है। किसी को काम इच्छा कम लगने लगती है, किसी को पूरा तनाव नहीं बन पाता, किसी का मन ही नहीं करता पार्टनर के पास जाने का, और किसी का हाल यह है कि सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? यह लोग खुलकर किसी से बात भी नहीं कर पाते। घर में बताएं तो शर्म, मित्रों को बताएं तो मजाक, और डॉक्टर के पास जाएं तो डर। तो क्या करते हैं? सीधे मेडिकल स्टोर, वहां से कोई नीली गोली, कोई लाल कैप्सूल, कोई 10 मिनट में कमाल वाला सिरप, और फिर कुछ दिन बाद शरीर और ज्यादा कमजोर, दिमाग और ज्यादा भारी, और आत्मविश्वास पूरी तरह जमीन पर। मित्रों, मैं आपको साफ साफ चेतावनी दे रहा हूं, बिना डॉक्टर की सलाह के ली गई ताकत वाली दवाइयां शुरुआत में भले कमाल दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती है। अब सवाल उठता है, क्या कोई नेचुरल, सुरक्षित और घर पर मौजूद तरीका है? तो जवाब है हां, और वह तरीका है केला प्लस शहद का सही इस्तेमाल। लेकिन ध्यान से सुनिए, केला ऐसे ही खा लेने से यह फायदे नहीं मिलते। यही वजह है कि 99% लोग केला खाते तो हैं, लेकिन उसका पूरा फायदा कभी नहीं उठा पाते। मित्रों, केला सिर्फ एक फल नहीं है। केले के अंदर छुपे होते हैं ऐसे ऐसे तत्व जो सीधे जाकर असर करते हैं दिमाग पर, हार्मोन पर, नसों पर, और सबसे जरूरी ब्लड फ्लो पर। और जब ब्लड फ्लो सही होता है तो मर्द की सबसे बड़ी ताकत खुद ब खुद जागने लगती है। केले के अंदर पाए जाते हैं ट्रिप्टोफैन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम और नेचुरल एनर्जी शुगर। यह सब मिलकर आपके शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाते हैं, जिसे हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं। अब समझिए बात को ध्यान से। जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो सबसे पहले क्या होता है? चिंता कम होती है, डर कम होता है, दिमाग रिलैक्स होता है, और फिर काम इच्छा खुद ब खुद बढ़ने लगती है। यानी मन से डर हटता है और शरीर से झिझक। मित्रों, बहुत से मर्दों की समस्या शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। ओवर थिंकिंग, परफॉर्मेंस का डर क्या होगा अगर फिर वही ना हो जाए? और यही डर सबसे पहले असर करता है आपकी टाइमिंग पर, आपके तनाव पर, और आपके आत्मविश्वास पर। केला यहां पर एक नेचुरल रिलैक्सिंग मेडिसिन की तरह काम करता है, और जब इसमें शहद मिलाया जाता है तो असर और गहरा हो जाता है। शहद सिर्फ मिठास नहीं है दोस्तों, शहद है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट, नसों की सफाई और ब्लड सर्कुलेशन का बूस्टर। यानी केला दिमाग को शांत करता है और शहद शरीर को ताकत देता है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो आपने सिर्फ आधा सच जाना है। अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या फिर गलत जानकारी के शिकार हो जाते हैं। मैं प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र आज बहुत साफ और सीधे शब्दों में बात करने वाला हूं, बिना घुमाए फिराए, बिना डराए, बिना शर्म दिलाए। मित्रों, जब कोई मर्द मेरे पास आता है तो वह सबसे पहले यही कहता है, इच्छा तो है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। और यही लाइन आज के 80% मर्दों की सच्चाई है। अब इसके पीछे की असली वजह समझिए। असली प्रॉब्लम शरीर में नहीं, सिस्टम में है। आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि देर रात तक मोबाइल, नींद पूरी नहीं, बाहर का खाना, स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, इन सब का सीधा असर पड़ता है हार्मोन बैलेंस पर। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन और ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ होता है, वैसे ही शुरू होती हैं यह समस्याएं। उत्तेजना देर से आना, पूरी सख्ती ना बन पाना, बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, और बाद में शर्म, गिल्ट और डर। अब सवाल यह है, केला प्लस शहद इसमें कहां काम करता है? केला दिमाग को कंट्रोल करता है मित्रों। केला सीधे जाकर आपके नर्वस सिस्टम पर काम करता है। केले में मौजूद मैग्नीशियम और विटामिन B6 दिमाग की नसों को शांत करते हैं, और जैसे ही दिमाग शांत होता है, परफॉर्मेंस का डर कम होता है।
ओवरथिंकिंग रुकती है और शरीर अपने नेचुरल मोड में आने लगता है। याद रखिए, जब तक दिमाग रिलैक्स नहीं होगा तब तक शरीर कभी पूरी तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। शहद ब्लड फ्लो बढ़ाता है। अब बात करते हैं शहद की। शहद कोई मामूली चीज नहीं है दोस्तों। मित्रों, ये है नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। शहद नसों की सफाई करता है, खून को गाढ़ा होने से रोकता है और नीचे तक ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। और आप जानते ही हैं, जहां ब्लड फ्लो सही वहां परफॉर्मेंस अपने आप सही। इसीलिए केला प्लस शहद का असर धीरे धीरे लेकिन जड़ से होता है। शीघ्र पतन में क्यों काम करता है? अब बहुत जरूरी सवाल, यह जल्दी खत्म होने वाली प्रॉब्लम में कैसे मदद करता है? तो ध्यान से सुनिए। शीघ्र पतन का सबसे बड़ा कारण होता है नर्वसनेस प्लस कमजोर कंट्रोल। केला नसों को मजबूत करता है और शहद शरीर को ताकत देता है। इससे होता क्या है? नर्व्स पर कंट्रोल बढ़ता है, शरीर जल्दी एक्साइट नहीं होता और टाइमिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती है। लेकिन हाँ मित्रों, यह कोई जादू की गोली नहीं है कि आज खाया और आज ही सब ठीक। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे थोड़ा वक्त चाहिए। कितने दिन में असर दिखता है? ईमानदारी से बता रहा हूं, 7 दिन में आपको हल्की एनर्जी महसूस होगी। 15 दिन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। 21 से 30 दिन में फर्क साफ दिखने लगेगा। लेकिन शर्त एक है, इस्तेमाल सही होना चाहिए। गलत टाइम, गलत मात्रा तो फायदा कम हो जाएगा और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग जिनको सावधान रहना चाहिए। मैं डॉक्टर हूं तो चेतावनी देना मेरा फर्ज है। अगर आपको किडनी की गंभीर समस्या, बहुत ज्यादा कफ या शुगर बहुत हाई रहती है तो बिना पूछे इसका रोजाना इस्तेमाल मत कीजिए। हर शरीर अलग होता है मित्रों। जो एक पर सूट करे जरूरी नहीं दूसरे पर भी वैसा ही असर करे। अब अगला और सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, इसे खाना कैसे है, कब खाना है और कौन लोग बिल्कुल नहीं खाएं। मित्रों, यही वह हिस्सा है जहां एक छोटी सी गलती पूरा फायदा खराब कर सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। केला प्लस शहद खाने का सही तरीका। मित्रों, तरीका बहुत आसान है लेकिन असर बहुत गहरा तरीका। नंबर 1, सबसे बेस्ट तरीका। 2 पके हुए केले लें, उन्हें बीच से चीर लें। हर केले के अंदर आधा आधा चम्मच शुद्ध शहद डालें। बस, ना पकाना है, ना मिक्सर में डालना है, ना कोई केमिकल। इसे चबा चबा कर खाइए। याद रखिए, चबाकर खाने से नसों और हार्मोन पर असर तेज होता है। सही टाइम क्या है? अब बहुत बड़ा सवाल, कब खाएं? सबसे अच्छा टाइम है सुबह खाली पेट नहाने के बाद, या उठते ही, या शाम को 5 बजे से 6 बजे। खासकर अगर आप थकान, कमजोरी या लो एनर्जी महसूस करते हैं। रात को सोने से ठीक पहले नहीं। दूध के साथ लेना चाहिए या नहीं? बहुत लोग पूछते हैं दूध मिलाएं या नहीं। तो मेरा जवाब है, अगर आपको कफ, एलर्जी या भारीपन की समस्या नहीं है तो आप आधा गिलास गुनगुना दूध इसके साथ ले सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। केला प्लस शहद अकेले भी पूरा काम करता है। कितने दिन तक लेना है? अब ईमानदारी की बात, इसे कम से कम 21 दिन लें। बेहतर रिजल्ट के लिए 30 दिन तक लगातार लें। बीच में छोड़ना नहीं है। नेचुरल चीजें धीरे असर करती हैं लेकिन जड़ से असर करती हैं। कौन लोग इसे बिल्कुल ना लें? अब बहुत जरूरी चेतावनी, अगर आपको गंभीर किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस चल रहा है, बहुत ज्यादा हाई शुगर या बहुत ज्यादा कफ बनता है तो बिना डॉक्टर से पूछे इसे रोजाना ना लें। याद रखिए, हर शरीर अलग होता है। एक बहुत जरूरी बात जो कोई नहीं बताता मित्रों, मैं आपको एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात बताता हूं। केला प्लस शहद तब तक पूरा असर नहीं करेगा जब तक आपका दिमाग तैयार नहीं होगा। अगर आप हर समय डर में रहते हैं, हर बार पिछला फेलियर याद करते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कोई भी चीज पूरा असर नहीं दिखा पाएगी। इसीलिए अपने दिमाग को यह समझाइए कि मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा है। यकीन मानिए, दिमाग बदलेगा तो शरीर अपने आप बदलेगा। नेचुरल रास्ता ही सही रास्ता है दोस्तों। ताकत यानी पावर की गोलियां आपको कुछ घंटों की ताकत दे सकती हैं, लेकिन नेचुरल चीजें आपको जिंदगी भर की सेहत देती हैं। केला प्लस शहद कोई जादू नहीं, लेकिन एक स्मार्ट, सुरक्षित और असरदार तरीका है अपने शरीर को फिर से मजबूत बनाने का। प्राचीन ज्ञान हेमेंद्र चैनल की तरफ से। मित्रों, अगर आपको आज की यह वीडियो थोड़ी भी समझ आई हो, थोड़ी भी मददगार लगी हो, तो इसे सीधे छोड़ मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी गलत दवाइयों से बच सकें। अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, उम्र, शुगर, बीपी या कोई निजी सवाल, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी ईमानदारी से आपको सही मार्गदर्शन दूंगा।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ बातें होती हैं सीधी, सच्ची और सेहत के लिए। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा परदादा बिना किसी महंगी दवा, बिना किसी केमिकल और बिना किसी नीली गोली के इतनी लंबी उम्र तक स्वस्थ कैसे रहते थे? कैसे उनमें काम करने की ताकत थी? कैसे उनका पाचन मजबूत था? कैसे उनका शरीर ढीला नहीं पड़ता था? और कैसे वे आखिरी उम्र तक आत्मविश्वास से भरे रहते थे? इसका जवाब किसी विदेशी दवा में नहीं, बल्कि हमारे अपने आयुर्वेद में छुपा है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आयुर्वेदिक और प्राकृतिक पानी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल हमारे दादा नाना और वैद्य सदियों से करते आ रहे हैं। जी हां मित्रों, मैं बात कर रहा हूं इलायची के पानी की। इलायची, जिसे हम अक्सर सिर्फ मुंह की बदबू हटाने या मिठाई में डालने तक सीमित समझते हैं, असल में वह एक शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि है। अगर इसे सही तरीके से, सही समय पर और सही चीजों के साथ इस्तेमाल किया जाए तो यह पुरुषों के शरीर में छुपी हुई कई गंभीर समस्याओं को जड़ से ठीक कर सकती है। लेकिन समस्या यह है कि 99% लोगों को इलायची का सही उपयोग नहीं पता, और इसी वजह से लाखों पुरुष आज इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। काम, इच्छा में कमी, उत्तेजना की कमी, पार्टनर के पास जाने का मन ना करना, वीर्य की मात्रा कम होना, स्पर्म क्वालिटी खराब होना, शीघ्र पतन यानी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, स्तंभन दोष यानी इरेक्शन का ना आना। और जब यह समस्याएं शुरू होती हैं तो शरीर सिर्फ वहीं नहीं रुकता, धीरे धीरे असर दिखने लगता है। जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों का कमजोर होना, नसों में कमजोरी, हाथ पैरों में झंझनाहट, पेट खराब रहना, कब्ज, गैस, एसिडिटी, थकान, सुस्ती और आलस, इम्यूनिटी कम होना। और फिर आदमी सोचता है शायद उम्र हो गई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह उम्र की नहीं, गलत जीवन शैली और गलत इलाज की समस्या है। आज के समय में ज्यादातर पुरुष बिना किसी डॉक्टर की सलाह के सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं और वाइग्रा, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, मैनफोर्स जैसी दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर इन दवाइयों का लगातार और बिना सलाह के इस्तेमाल किया जाए तो यह दिल पर बुरा असर डाल सकती है, बीपी को बिगाड़ सकती है, किडनी और लिवर पर असर डाल सकती है और लंबे समय में शरीर को पूरी तरह कमजोर बना सकती है। यानी समस्या ठीक होने के बजाय और गहरी हो जाती है। अब सवाल यह उठता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जो पूरी तरह प्राकृतिक हो, जो घर पर बनाया जा सके, जो शरीर को नुकसान ना पहुंचाए और जो जड़ से सुधार करे? तो मित्रों, इस सवाल का जवाब है इलायची का पानी। लेकिन ध्यान रखिए, इलायची का पानी कोई जादू नहीं है। यह तभी काम करेगा जब इसे सही तरीके से बनाया जाए, सही समय पर पिया जाए और सही लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको पूरा ज्ञान देने वाला हूं। इस पूरे वीडियो सीरीज में पार्ट 1 में हम जानेंगे इलायची का पानी शरीर में कैसे काम करता है। पार्ट 2 में हम जानेंगे पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर इसके गहरे फायदे। पार्ट 3 में हम जानेंगे सही विधि, सही समय, सही मात्रा और सावधानियां। मित्रों, इस वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान जहर से भी ज्यादा नुकसान करता है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब बिना समय गवाए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इलायची का पानी शरीर के अंदर आखिर करता क्या है। मित्रों, पार्ट 1 में आपने समझा कि इलायची का पानी कोई साधारण घरेलू नुस्खा नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद की एक शक्तिशाली प्राकृतिक औषधि है। अब पार्ट 2 में हम बहुत ही ध्यान से यह समझेंगे कि इलायची का पानी पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर किस तरह काम करता है और क्यों इसे आयुर्वेद में वीर्यवर्धक और बलवर्धक माना गया है। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, आज पुरुषों में जो भी यौन समस्याएं दिखाई देती हैं, उनकी जड़ सिर्फ प्राइवेट पार्ट में नहीं होती, बल्कि खराब ब्लड सर्कुलेशन, कमजोर नसें, खराब पाचन, हार्मोनल असंतुलन, तनाव और मानसिक थकान, इन सब में छुपी होती है। और इलायची का पानी इन्हीं जड़ों पर काम करता है। एक इलायची का पानी और ब्लड सर्कुलेशन। मित्रों, पुरुषों में सबसे बड़ी समस्या होती है प्राइवेट पार्ट तक सही मात्रा में खून न पहुंचना। जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है, इरेक्शन नहीं आता, या आता है तो टिकता नहीं, ढीलापन बना रहता है। इलायची के अंदर पाए जाते हैं आयरन, विटामिन सी, जिंक और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट। यह सभी तत्व मिलकर
नसों को खोलते हैं, ब्लॉकेज हटाते हैं और खून के बहाव को तेज करते हैं, जिसका सीधा असर यह होता है कि इरेक्शन मजबूत होता है, लंबे समय तक बना रहता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यही वजह है कि इलायची का पानी स्तंभन दोष इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बेहद फायदेमंद माना जाता है। इलायची का पानी और लिबिडो काम। इच्छा अब बात करते हैं। एक बहुत ही आम लेकिन शर्मनाक समस्या की मन ही नहीं करता। बहुत से पुरुष कहते हैं पार्टनर पास में है, फिर भी इच्छा नहीं होती। शरीर साथ नहीं देता, दिमाग थका हुआ रहता है। इसका कारण होता है हार्मोन असंतुलन, कमजोरी और मानसिक तनाव। इलायची का पानी शरीर को अंदर से गर्म करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को संतुलित करता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे काम इच्छा बढ़ती है, उत्तेजना तेज होती है और पार्टनर के प्रति आकर्षण वापस आता है। आयुर्वेद में इसे वाजीकरण प्रभाव कहा जाता है। 3 शीघ्र पतन प्रीमेच्योर इजेकुलेशन में इलायची का पानी सबसे प्रभावी तरीके से काम करता है, क्योंकि यह नसों को मजबूत बनाता है और जल्दी एक्साइट होने की समस्या को कंट्रोल करता है। मित्रों, अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज से ही केला प्लस शहद का सही इस्तेमाल शुरू कर दीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन फिर से एनर्जी, आत्मविश्वास और खुशहाली से भर जाता है। अगर यह जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी समस्या या राशि लिखकर बताएं, ताकि हम आपको और भी बेहतर उपाय बता सकें। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और प्राकृतिक तरीके से अपनी सेहत को मजबूत बनाते रहें। धन्यवाद। जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय सीताराम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान के खास वीडियो में, जहां हम रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को लेकर आपके स्वास्थ्य को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले उपाय बताते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चमत्कारी चीज की जिसे आप पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके असली चमत्कार को शायद ही जानते हो। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूखे नारियल यानी खोपे की, जिसे आप सूखा नारियल या ड्राई कोकोनट भी कहते हैं। भारतवर्ष में नारियल को सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि शुभता, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। आमतौर पर पूजा पाठ में उपयोग होने वाला सूखा नारियल, जिसे खोपा कहा जाता है, एक अत्यंत पौष्टिक और औषधीय गुणों से भरपूर आहार है। इसे खाने से शरीर को न केवल ऊर्जा मिलती है, बल्कि यह अनेक रोगों से बचाव भी करता है। दोस्तों, हमें अपनी डाइट में ऐसी चीजों को शामिल करते रहना चाहिए जो पोषक तत्वों से भरपूर हों और जो हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा करें। और इस लिस्ट में आज हम एक ऐसे ही सुपर फूड के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वह है सूखा नारियल। दोस्तों, इसे सुपर फूड कहना कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं। यह मिनरल्स का खजाना है और आयुर्वेद में इसे रसायन कहा गया है, जो शरीर को युवा रखता है, रोगों से बचाता है और जीवन शक्ति बढ़ाता है। आज हम आपको सूखे नारियल के अनगिनत फायदे बताएंगे। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग में लाना है, रोजाना कितनी मात्रा लेनी है, किन किन बीमारियों में यह रामबाण है और किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, यह सब विस्तार से समझाएंगे। इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, आज आपसे निवेदन करते हैं कि अपने स्वास्थ्य के लिए आज इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आप दूसरी वीडियो देखते हो, परंतु आज अपने स्वास्थ्य के लिए थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को एक बार पूरा देखें और वीडियो शुरू करने से पहले जय सीताराम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार अवश्य लिखें, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहे। और यदि मित्रों आपको यह प्राचीन जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, सूखा नारियल यानी कोकोनट की बात की जाए तो कई लोगों को यह बहुत पसंद होता है, क्योंकि सूखने के बाद इसमें हल्का सा मीठापन आ जाता है। इसे आप ऐसे भी चबा चबा कर खा सकते हो। रोजाना लगभग 15 से 20 ग्राम की मात्रा में सूखा नारियल खाया जा सकता है। इसके अलावा आप इसे दूध के साथ मिलकर भी पी सकते हो, या फिर आप घर पर ही सूखे नारियल को ग्राइंडर में डालकर इसे पीसकर इसका पाउडर बना लें और इसके बाद आपको दूध में 2 चम्मच नारियल का पाउडर मिलाना है और साथ मिलाना है 1 चम्मच मात्रा में गुलकंद। गुलकंद के भी अपने बहुत से फायदे होते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा, बाजार में मिलने वाले ज्यादातर गुलकंद में शुगर यानी चीनी बहुत ज्यादा होती है। तो आप बाजार से वह गुलकंद लाएं जिसमें शुगर की मात्रा कम हो। इसे आपको दूध में मिक्स करना है और रात को सोने से आधे घंटे पहले पी लेना है। मित्रों, गुलकंद और सूखा नारियल दोनों की तासीर ठंडी होती है और यह गर्मी के मौसम में कमाल की औषधि है। इसे लेने से आपको बहुत से फायदे मिलेंगे। आइए अब विस्तार से जानते हैं। सूखा नारियल खाने से हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसे खाने से स्किन, लिगामेंट्स, टेंडन्स और हड्डियों के टिश्यूज में मजबूती आती है। दरअसल इसमें भरपूर मिनरल्स होते हैं और इसकी कमी शरीर के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है। सूखा नारियल खाने से इन मिनरल्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। आप अपने शरीर में मिनरल्स की कमी को जल्दी ही पूरा कर सकते हैं और आप अर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। अगर बचपन से सूखा नारियल बच्चों को खिलाया जाए, जवानी में खाया जाए, तो बुढ़ापे में आपको कभी भी हड्डियों से संबंधित किसी भी तरह का रोग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में हड्डियों से संबंधित रोग ना हो, तो सूखा नारियल रेगुलर डाइट में शामिल करते रहें। इसके अलावा सूखा नारियल खाने से मस्तिष्क स्वस्थ बनता है। इससे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है। इसे खाने से ब्रेन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेहतर तरीके से मिलते हैं। ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और इस पर एक कवर होती है और इसका कोई भी क्षति गंभीर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा कर सकती है और नारियल आपके शरीर के इस हिस्से को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में सूखा नारियल जरूर शामिल करें। सूखा नारियल दिमाग को एक्टिव करता है। यह बच्चों के लिए दिमागी टॉनिक की तरह काम करता है। इसके अलावा सूखा नारियल उन पुरुषों के लिए बहुत ही कमाल की औषधि है अगर दोस्तों वीर्य पतला हो चुका है। जो लोग वीर्य गाढ़ा करना चाहते हैं, शीघ्र पतन को दूर करना चाहते हैं, तो उन पुरुषों को सूखा नारियल भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, जिससे वीर्य गाढ़ा होता है और शीघ्र पतन की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगले फायदे की बात की जाए तो जिन लोगों को खूनी दस्त, बवासीर, कब्ज की समस्या है, वे लोग सूखा नारियल जरूर खाएं। इसमें दोस्तों फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिससे आपको इन सभी बीमारियों में फायदा मिलने वाला है। सूखा नारियल खाने से आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर बनता है, क्योंकि सूखे नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं। ऐसे में वह ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। इससे आर्टरी ब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाते हैं और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी बेहतर बनी रहती है। और इसके अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों यह हमारे शरीर में एनीमिया की प्रॉब्लम से बचाव करता है। अक्सर महिलाओं में एनीमिया की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो महिलाओं के लिए काफी खतरनाक बीमारी हो सकती है। खून की कमी होने पर शरीर में ताकत नहीं रहती और चक्कर आने लगते हैं। ऐसी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरस अटैक भी आराम से हो सकते हैं और सूखे नारियल आयरन भारी मात्रा में पाया जाता है। वह शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा स्रोत है। सूखा नारियल का सेवन थोड़े से गुड़ के साथ रोजाना किया करें। सूखा नारियल गर्भवती महिलाओं के लिए तो कमाल की चीज है। अगर आप चाहते हो आपका संतान हृष्ट पुष्ट हो और स्वस्थ मजबूत हो, दिमाग तेज हो, तो गर्भवती महिलाओं को रोजाना सूखा नारियल खाना चाहिए। इसकी तासीर ठंडी है तो बेफिक्र होकर खा सकते हैं, लेकिन जब आप रोजाना 10 से 15 ग्राम नारियल खाएं, बहुत ही लाभदायक है। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं रोजाना अगर एक नारियल का पानी पिएं, इससे संतान सुंदर और निरोग पैदा होती है। सूखे नारियल के अगले फायदे की बात की जाए तो दोस्तों यह थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। शरीर में थायराइड की प्रॉब्लम सेलेनियम की कमी से होती है। सूखे नारियल में सेलेनियम बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। दोस्तों थायराइड हो या फिर हाइपोथायरॉइड हो, यानी कि थायराइड हार्मोन्स ज्यादा हो या फिर कम हो, तो आपको रोजाना सूखे नारियल का सेवन जरूर करना चाहिए। थायराइड में इससे बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। सूखे नारियल के और भी बहुत से फायदे हैं। सूखा नारियल फाइबर से भरपूर होता है और यह हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि पुरुषों को 38 ग्राम फाइबर की रोजाना आवश्यकता होती है, जबकि महिलाओं के शरीर को 25 ग्राम फाइबर की रोजाना जरूरत होती है। और सूखा नारियल खाने से शरीर में फाइबर की कमी नहीं होगी, जिससे आप पूरी जिंदगी हार्ट की प्रॉब्लम से बचे रहोगे और कब्ज की समस्या से बचे रहोगे, बवासीर की समस्या से बचे रहोगे
तो फाइबर पूरा करने के लिए आप रोजाना थोड़ी सी मात्रा में सूखा नारियल तो खा ही सकते हो। इसके अलावा मित्रों, घुटनों के जोड़ों में फ्लूइड घिसकर और सूख कर खत्म हो जाता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जोड़ों में से ग्रीस की कमी हो जाना। अगर ग्रीस कमी हो जाए जोड़ में से तो घुटने के जोड़ आपस में टकराने लगते हैं, सूजन और तेज दर्द रहने लगता है। अगर आप रोजाना सूखे नारियल का सेवन करेंगे तो यह समस्या भी आपकी ठीक हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि सूखे नारियल में सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। सेलेनियम फिलामेंट प्रोटीन का निर्माण करता है, जो शरीर के कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। और यही नहीं, सूखे नारियल में कई पोषक तत्व होते हैं जो कैंसर से लड़ने में भी मदद करते हैं। और मित्रों, सूखा नारियल खाने से कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। इसलिए आप सूखा नारियल अपनी डाइट में शामिल कीजिए। और मित्रों, सूखे नारियल में पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। इसे खाने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होती है। इसमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं जो सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से रोकते हैं। सूखा नारियल के सेवन से आप कई तरह की बीमारियों और संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं। और सूखे नारियल का सेवन करने से पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। सूखा नारियल खाने से मल मुलायम होकर आसानी से निकल जाता है, इसलिए यह कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो सूखे नारियल का नियमित सेवन जरूर करें। इसमें मौजूद हेल्दी ओनाइल आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। यह आपकी त्वचा को जरूरी पोषण देता है। इससे आपकी स्किन कोमल और चमकदार होती है। इतना ही नहीं, इसके सेवन से त्वचा का रूखापन कम होता है, जिससे आपकी स्किन को झुर्रियों से राहत मिलती है। अगर आप यूरिन इन्फेक्शन से परेशान हैं तो सेवन जरूर करें। सूखे नारियल में मौजूद पोषक तत्व बुरे बैक्टीरिया को पैदा होने से रोकता है। यह यूटीआई जैसी गंभीर समस्याओं से भी राहत देता है। सूखा नारियल प्राकृतिक फैट और कैलोरी का एक समृद्ध स्रोत है। अगर आप दिन भर ऊर्जा से भरपूर रहना चाहते हैं तो थोड़ी मात्रा में सूखा नारियल सुबह सुबह खाना बेहद लाभकारी होता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। यह आंतों की सफाई करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। जो लोग कमजोर हैं या हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए सूखा नारियल बहुत फायदेमंद है। इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स शरीर को ताकतवर बनाते हैं। सूखे नारियल में मौजूद एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल गुण शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम की उपस्थिति इसे हड्डियों और दांतों के लिए एक बेहतरीन खाद्य बनाती है। बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी से बचाव करता है। नियमित रूप से सूखा नारियल खाना ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है। इसमें मौजूद फैटी एसिड दिमाग की कोशिकाओं को पोषण देते हैं, जिससे स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बेहतर होती है। सूखा नारियल खाने से स्किन ग्लो करती है और बालों में प्राकृतिक चमक आती है। यह शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, जिससे स्किन की क्वालिटी सुधरती है। पीरियड्स के दौरान सूखा नारियल खाने से दर्द में राहत मिलती है। साथ ही यह हार्मोनल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है, जिससे थकान, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं कम होती हैं। हालांकि सूखा नारियल फैट से भरपूर होता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। यह ब्लड शुगर लेवल को स्थिर रखने में मदद करता है। मधुमेह रोगी सीमित मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। सुबह खाली पेट थोड़ा सा खोपा चबाकर खाएं। इसे गुड़ या शहद के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। पूजा पाठ के बाद चढ़ावे के रूप में जो सूखा नारियल मिलता है, वह भी खाने योग्य होता है। सूखे नारियल के बुरादे को हलवे या लड्डू में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। और मित्रों, आप जिंदगी भर स्वस्थ रहिए। प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें दी हैं, बहुत से औषधीय पदार्थ दिए हैं, बहुत से खाने पीने की चीजें दी हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल करने का तरीका जान लें, इसका इस्तेमाल रेगुलर करते रहें, तो कभी भी हमारा शरीर बीमार होगा ही नहीं। आप हेल्दी डाइट अपनाइए, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। दोस्तों, आज की प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।